संकल्प ने पिछले 25-26 वर्षों के दौरान देश के प्रशासन में जिस प्रकार के युवाओं को भेज करके भारत और भारतीयता के प्रति एक भाव जागृत करने का प्रयास किया, आज प्रशासनिक व्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में उसका कुछ हद तक प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन एक अभी लंबी यात्रा की तैयारी हम सबको करनी होगी। क्योंकि आज़ादी के बाद भारत ने जिस संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, इसमें कार्यपालिका की रीढ़ के रूप में प्रशासनिक तंत्र की एक बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन प्रशासनिक तंत्र में जुड़े हुए लोग, जो हमारा सिविल सेवक है, वह भारत और भारतीयता के प्रति अपनत्व का भाव अगर नहीं रखता है तो उसके दुष्परिणाम हमें व्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में अव्यवस्था, अराजकता, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के रूप में देखने को मिलता है। एक सिविल सेवक से ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करने के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से जनता के प्रति संवेदनशील बनने की, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की, एक अनुशासित जीवन जीने की, एक सत्यनिष्ठ, एक पारदर्शी और एक शुचितापूर्ण जीवन शैली की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या ये सब कुछ आज़ादी के बाद अगर हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा होता तो संभवतः स्थिति कुछ और होती। भारत किसी अन्य नई मुकाम तक पहुंचा होता, एक नई मंजिल तक पहुंचा होता। लेकिन देर से ही सही 1986 फिर 1994 में संकल्प जैसी संस्थाओं ने आकर के जो प्रयास प्रारंभ किया, अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। मेरा ये मानना है, मैं बार बार इस बात को मानता हूं और मैं बार बार अपने प्रशासनिक अधिकारियों की, जो हमारी एक नई टीम जब भी आती है तो मैं उनसे हमेशा इस बात के लिए अपील करता हूं और इस बारे में निरंतर उनको इस बारे में गाइड भी करता हूं कि आप जिस महत्वपूर्ण दायित्व में जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वहां पर आपके पास ताकत भी है और प्रलोभन भी है। आपको वहां पर तय करना है अपनी एक लंबी यात्रा को गरिमापूर्ण तरीके से, गौरवशाली तरीके से आगे बढ़ा करके एक सामान्य जन की भावनाओं को अपने साथ जोड़ने और उन भावनाओं के माध्यम से हम जनता के मन में अपनी एक
अच्छी छवि शासन के कार्यों के माध्यम से स्थापित करने में कितने सफल होते हैं एक संवेदनशील प्रशासक के रूप में, जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने वाले अधिकारी के रूप में, साथ साथ हर सम विषम परिस्थिति में कठिन चुनौतियों से जूझकर एक सामान्य जन के लिए, आम नागरिक के लिए एक नया रास्ता दिखाने वाले प्रशासक की भूमिका के रूप में अगर कोई हमारा सिविल सेवक कार्य करता है तो मैंने देखा है कि वह लंबे समय तक, एक लंबे कालखंड तक जनता की स्मृतियों में छाया रहता है। लेकिन जब दायित्व मिलने के बाद पद और पद की लोलुपता उसे गलत दिशा में ले जाती है तो वही व्यक्ति समाज का बल न होकर के जनता उससे किसी न किसी प्रकार से छुटकारा पाना चाहती है। यानी जो हमारी ताकत जनता के हित तक शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का माध्यम बननी चाहिए थी, और जिन योजनाओं के माध्यम से हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कार्य कर सकते, जब हम उन सब दायित्वों से विमुख होकर के किसी अन्य कार्य की अन्य दिशा में संलिप्त होते हैं तो आम जनमानस भी इसके बारे में सोचता है कि यह व्यक्ति जितनी जल्दी इस व्यवस्था से हटे वह फिर जनता का, शासन का बल न होकर के उसके लिए एक बला बन जाता है। लोग उसको हर हाल में उस व्यवस्था से मुक्त करना चाहते हैं और वहीं से उस प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति के पतन की शुरुआत होती है। और वह शुरुआत सकारात्मक दिशा में भी कर सकता है और नकारात्मक दिशा में भी कर सकता है। जीवन में ये दोनों पक्ष है। अगर हमारा पक्ष रचनात्मक है तो वह हमें एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन भर सम विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करेगा। हमारा पक्ष नकारात्मक है तो नकारात्मक पक्ष हमें गलत दिशा की तरफ लेके जाएगा, असंवेदनहीन बना करके लोगों को के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने के लिए हमें पग पग पर हम उस दिशा में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और यहीं से शुरुआत होती है कि क्या अध्यात्म का कोई महत्व व्यक्ति के जीवन में है या नहीं है। और मैं तो इस बात को मानता हूं कि मनुष्य और पशु में अंतर इसी बात को लेकर के है। मनुष्य अगर संवेदनशील है, उसके अंदर संवेदना है, अच्छे बुरे को जानने की सामर्थ्य एक विराट क्षेत्र में है, चेतना के विस्तृत आयाम को बढ़ाने की एक क्षमता अगर एक मनुष्य के अंदर है तो इसलिए है क्योंकि मनुष्य एक इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक जीव है। अगर अध्यात्म न हो तो हम चेतना के आयाम को विस्तृत नहीं कर पाएंगे। हम अच्छे बुरे के बारे में जानकारी लेने में, निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। मनुष्य और पशु में अंतर यही है कि मनुष्य एक आध्यात्मिक जीव है और आध्यात्मिक होने के नाते वह अध्यात्म हमें सदैव रचनात्मकता की प्रेरणा देता है, एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करता है।
इस सकारात्मक ऊर्जा हमें अच्छी दिशा में लोक कल्याण